खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी, और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के केटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। खंडवा शहर में भीषण जल संकट और नर्मदा जल का पानी जनता तक नहीं पहुंचने पर लगातार खंडवा की आवाज द्वारा आवाज उठाई जा रही है। इसी क्रम में गांधी जी का एक कथन अति प्रचलित है, कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। गांधी जी के इसी कदम पर अब खंडवा की आवाज चलने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्टी विशेष के प्रतिनिधि मंडल द्वारा 30 जून के दरमियान खंडवा की आवाज के सदस्यों अंशु सैनी, मुल्लू राठौर, लव जोशी सहित अन्य सदस्यों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। क्योंकि अब खंडवा में विरोध प्रदर्शन करना गुनाह ही हो चला है। खैर, पार्टी विशेष के प्रतिनिधि मंडल द्वारा खंडवा की आवाज के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कर एक गाल पर थप्पड़ तो मार दिया, परंतु खंडवा की आवाज शांति की राह पर चलने जा रही है। इसी क्रम में आज शुक्रवार के दिन गांधी प्रतिमा के पास खंडवा की आवाज द्वारा एक दिन का सांकेतिक उपवास और धरना दिया गया। कोरोना के कारण धारा 144 लगने से सांकेतिक उपवास किया गया। इसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। खंडवा की आवाज के लव जोशी ने बताया कि नर्मदा जल में जो झूठे वादे किए थे, 200 करोड़ रुपए की नर्मदा जल की डीपीआर से छेड़छाड़ की गई है और घटिया वाले पाइप लगाए गए हैं, जिससे आए दिन पाइपलाइन फूट जाती है। भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। नर्मदा जल को 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विश्वा कंपनी पर अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। आज भी शहर के कई वार्ड में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 5 साल से खंडवा की जनता विश्वा की अव्यवस्था के कारण शहरवासियों को नर्मदा जल का पानी नहीं मिल पा रहा है। 200 बार नर्मदा जल पाइपलाइन फूट चुकी है। शहर की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। शहर के लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वाहनों से पानी ला रहे हैं। हजारों रुपए के पानी के टैंकर शहरवासी खरीद रहे हैं, लेकिन इस दुख दर्द को समझने वाला कोई अधिकारी, कोई विश्वा का कर्मचारी नहीं है। जनता के ऊपर एक दिन में एफआईआर दर्ज हो जाती है और जो 5 सालों से जनता को परेशान कर रहा है उसको क्यों छोड़ दिया जाता है? यह कैसा इंसाफ है? आखिर विश्वा के ऊपर जिला प्रशासन और राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही कार्यवाही? यही चाहती है खंडवा की जनता की आवाज जानना चाहती है। आज एक दिन का उपवास धरना दिया गया है। असल में विगत पिछले हफ्ते आनंद नगर वासियों के द्वारा, और उसमें हमारे खंडवा की आवाज़ के भी कुछ सदस्य सम्मिलित थे। चूँकि उस वार्ड में रहते थे खंडवा की आवाज़ के सदस्य, इसलिए उनके साथ में वो वार्ड पार्षद के यहाँ पर पीने का पानी मांगने के लिए गए थे। परंतु इसके कहते ना, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। इसी के परिणाम स्वरूप दुर्भावनापूर्ण तरीके से खंडवा की आवाज़ के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर बैठे थे। चूँकि गांधी जी का जो कथन है कि अगर कोई आपको एक गाल में चाटा मारता है, दूसरा गाल आगे कर दो, उसी कथन को चरितार्थ करते हुए हमें शांतिपूर्वक तरीके से आज उपवास धरने पर बैठे हुए थे और हमने आज हमारा ये कार्यक्रम पूरा किया। हमने ये मांग रखी है कि जो दुर्भावनापूर्ण एफआईआर दर्ज हुई है उसे हटाया जाए, और चूँकि पिछले 5 वर्षों से खंडवा का कंठ सूखा पड़ा है, तो जिसके कारण सूखा पड़ा है उन जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर क्यों हुई है, मतलब कारण आपको पता चला? एफआईआर के बारे में जो बताया गया है कि हमने जो आनंद नगर के पूर्व पार्षद है उन्हें दुकान बंद करके दुकान से बाहर निकाला गया, और इसके अलावा उनके ऊपर गंदे हमने वहाँ पे अपशब्दों का उपयोग करा गया। आप भी सब लोग जान सकते हैं कि उस समय पूरे सभी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी और इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई थी, इसलिए हम इस घटना का विरोध करते हैं। पानी के लिए आंदोलन किया, ये भी वजह हो सकती है एफआईआर की? बिल्कुल, ये दुर्भावनापूर्ण, हमने शुरू में ये बात बोली है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से, चूँकि इसके पहले भी खंडवा की आवाज़ के द्वारा लगातार विगत 1 माह से इसी मुद्दे पर कभी कुंभकर्ण की नींद वाली यात्रा, या इसके पहले हमने अर्थी यात्रा, या और भी इस प्रकार के हमने विरोध प्रदर्शन लगातार हमारे जारी है। इसलिए ये खंडवा की आवाज़ को दबाने के लिए, जनता की आवाज़ दबाने के लिए एक षड्यंत्र किया गया है। हम गांधी जी के बेटे खंडवा की जनता को जगाने आए हैं। खंडवा की आवाज़ के साथ ही खंडवा की जनता, जिला प्रशासन और सरकार को जगाने के लिए इस उपवास के माध्यम से यहाँ बैठे हैं। सत्य, अहिंसा
का जो गांधी जी का रास्ता दिखाया हुआ है, उसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेज़ों को स्वतंत्र भारत करने के लिए जिस तरीके से अपनी लड़ाई लड़के बाध्य कर दिया था, ऐसे ही लड़ाई खंडवा की आवाज़ निरंतर लड़ती रहेगी और खंडवा के जनहित के मुद्दों को खंडवा की आवाज़ निरंतर उठाती रहेगी। विश्वा को क्यों भगाना चाहते हैं? विश्वा को भगाने के पीछे नर्मदा जल की 200 करोड़ रुपए की योजना को पूर्ण रूप से फेल करने का काम विश्वा और नगर निगम के अधिकारियों के साठगांठ के साथ किया गया है। नर्मदा जल योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि में भारी भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। उसकी डीपीआर में परिवर्तन किया गया है, ये भी बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। जो डीपीआर में जिस तरह के पाइप लगाए जाने थे, उन पाइप को बदल दिया गया, ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। इस अपराध को करने के लगभग 8 से 10 साल बीत गए हैं, लेकिन एफआईआर विश्वा के ऊपर आज तक नहीं की गई। पिछले 5 साल से खंडवा की जनता विश्वा की अव्यवस्थाओं के कारण 200 बार से ज़्यादा पाइपलाइन फूटने के कारण जल संकट से जूझ रही है, त्राहिमाम कर रही है। हमारे घर के माताएं, बहनें, बच्चे साइकिल से, ऑटो से, लोडिंग ऑटो से, मोटरसाइकिल से, जहाँ देखो वहाँ से जाके दूर दूर से जाके पानी ला रहे हैं। हजारों रुपए में पानी के टैंकर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन इस जनता की समस्या को न देखते हुए जनता के ऊपर एफआईआर मात्र 1 दिन में हो रही है। और 5 साल से जिसने जनता को परेशान करके रखा है, उसके ऊपर जिला प्रशासन और सरकार एफआईआर क्यों नहीं करना चाहती, इसका हम उत्तर जानना चाहते हैं।